कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। ब्रह्मा वेदपतिः शिवः पशुपतिः शक्रः सुराणां पतिः प्राणो देहपतिः सदा गतिरियम् ज्योतिष्पतिश्चन्द्रमा अम्भोधिसरितां पतिर्जलपतिः सूर्यग्रहाणां पतिः सर्वे ते पतयः कुबेरसहिताः कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। कान्तिसितामृशति निन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावने कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। श्यामा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। ॐ सहनौ यशः सहनौ ब्रह्मवर्चसं ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राम कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। राम कृष्ण हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण रामदेव। हे नाथ नारायण
वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण गुरुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव राम कृष्ण गोविंद हरे सभी लोग ताली बजाएं, सभी लोग प्रेम से ताली बजाएं। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो सनातन धर्म जय सद्गुरुदेव महाराज की जय हो धर्मों की जय हो धर्मों की जय हो अधर्म का नासो अधर्म का नासो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो हर हर महादेव शंभो जय सनातन जय सनातन जय सनातन जय सनातन जय सनातन ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव ये जो बंधु पीछे बैठे हैं यहाँ आ जाइए पुरुषों की लाइन में और जो माताएं बैठी हैं वो महिलाओं की लाइन में बैठी पुरुष वर्ग इधर आ जाओ आप उस वर्ग में जाओ शाबाश ये कब्जे की जगह है छोड़ दी जाए पुरुष आज विधानसभा में भी अल्पसंख्यक है शाबाश आगे बैठो आजकल एक भाषा है व्यवहार की भाषा वो भाषा है मैचिंग क्या है बोलो मैचिंग अच्छा एक बात और समझना कि ये महात्मा जो बैठे हैं ये मैचिंग में बैठे हैं तो आप ऐसा मत समझना कि मैचिंग खाली गृहस्थियों के लिए ही है खाली गृहस्थियों के लिए मैचिंग नहीं है ये लाल वस्त्र वाले मैचिंग में है ये सफेद वस्त्र वाले मैचिंग में है अच्छा क्या ऐसा भी कुछ है कि हम भी काम मैचिंग के लिए कर रहे हैं
तो ये परम सत्य है कि हम भी मैचिंग के लिए काम कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक करुणालय वरुणालय भक्त वत्सल अवतार पुरुष नारायण की कृपा से युगादि से हमको दर्शन देने के लिए इस मृत्यु लोक में उनका अवतार होता रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि त्रिकाल अबाधितत्वम सत्यस्य लक्षणम, इस सिद्धांत से सदैव हमारे अंग संग हैं भगवान नारायण। इस रूप में उनका स्मरण करते हैं। पतित पावन क्षिप्रा एक नदी है। नदी हमारे देश में पावन है, लेकिन इससे भी आगे क्षिप्रा हमारे भगवान का स्थावर स्वरूप है। सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किंच भूत प्रणमे दनन्य। जीवन में बड़े बड़े अनुभव हुए हैं। उत्तराखंड में बड़ी भारी वर्षा है, पहाड़ गिर रहे हैं और हरिद्वार में अनाउंस हो रहा है कि यात्रा बंद है। और मेरे सामने गाड़ी आ जाती है। मैंने कहा बैठो, तो लोग कहने लगे महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? अखबार वाले, रेडियो वाले, और आप कह रहे हैं बैठो। हमने कहा हम किसी विश्वास पर कह रहे हैं, हमारी यात्रा होगी। हम किस विश्वास पर कह रहे थे? स्थावराणाम हिमालय। भगवान गीता में कहते हैं कि जब तुम हिमालय में यात्रा कर रहे हो तो कुछ विचारों से और नजदीक आ जाओ और ऐसा अनुभव करो कि हम हिमालय के साथ यात्रा नहीं कर रहे, कृष्ण के साथ यात्रा कर रहे। मैं जब देवप्रयाग पहुंचा तो उस समय गाड़ियों की संख्या देख के चकित रह गया। जाम है। उस समय उत्तर प्रदेश सरकार लोगों ने सूचना दी कि स्वामी जी तो यात्रा पे चल पड़े और उस रास्ते में, बद्रीनाथ के रास्ते में जितनी भी मशीनरी थी, चीफ इंजीनियर लखनऊ में, असिस्टेंट इंजीनियर, सारी मशीनों उन्होंने बद्रीनाथ के रास्ते में लगा दी। मैं आसन डाल के बैठ गया और अनुभव कर रहा था कृष्ण के साथ यात्रा कर रहे हैं, सफल होगी। और वास्तव में सफल हुई। तो ऐसा जिनका पावन अस्तित्व हमारे साथ है,
हम लाभ ले पाए न ले पाए हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, लेकिन हमारे भगवान की ओर से कोई कमी नहीं है। और मैं आपको एक पक्ष में भाग्यशाली समझता हूं, अपने को भी भाग्यशाली समझता हूं कि मैंने अपने भागवत स्वरूप पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद जी महाराज की 4 भागवत बैठ के सुनी थी, और अन्य भागवतों में व्यवस्था की थी, दौड़ते भागते 1 दिन 2 दिन अहमदाबाद, हरिद्वार, आनंदमय आश्रम, वृंदावन, दिल्ली, लुधियाना, लेकिन 4 भागवत मैंने उनकी बैठ के सुनी थी। रामचरितमानस के क्षेत्र में स्वनामधन्य राम किंकर उपाध्याय सम्राट से, और भागवत के क्षेत्र में मेरी स्मृति मेरे समय की परिधि में पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज से ऊपर कोई भागवत पुरुष मैंने नहीं देखा। आपका हमारा सौभाग्य है कि आज ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, इस सिद्धांत के अनुसार उन्हीं का अंश आज तीसरी पीढ़ी में मैं इस संत परिवार के साथ भागवत में शामिल हो रहा हूं। मेरा भी सौभाग्य है, और सतत अपने परंपरा के अनुसरण में संलग्न हमारे प्रणवानंद जी महाराज निरंतर भागवत की चिंतना में अपना समय व्यतीत करते हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात आदि आदि स्थानों पर। तो जिस प्रकार से कुंभ का संयोग है, इसी प्रकार से इस ब्रह्म विद्या का संयोग भी यहाँ पर प्राप्त है। तो मैं कह रहा था कि मैचिंग वो क्या है? एक नारायण है, वो भागवत है। भगवान क्या है? भागवत है। भगवतः इदम ऐश्वर्यम उत्पत्तिम च विनाशम च भूतानाम गतिम गतिम बंध मोक्षम च यो वेति सवाच्यो भगवानिति ऐश्वर्यस्य समग्रस्य। इस सिद्धांत के अनुसार भगवान को घटाने बढ़ाने में हमारी आपकी कोई भूमिका नहीं है कि हमारे से वो घट जाएंगे या हमारे से वो बढ़ जाएंगे। तो भगवान जो है वो भागवत है। एक भागवत, उनके भागवत होने में कोई लौकिक सिद्धांत या साधन कारण नहीं है। भागवत और एक भागवत जो है महाराज जी के सामने है, ये जो महाराज जी के सामने भागवत है, इसकी भी मैचिंग है। तेनियम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, तेन कारणेन तेन प्रसंगेन केन प्रसंगेन
भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय पात्र, मित्र, भक्त, ये भगवान प्रस्थान करने लगे अपने अवतारी देह से, तो बड़े विकल हुई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस समय कहा, मैं अपनी लीला से विसर्जन कर रहा हूं, कार्य से विसर्जन नहीं कर रहा हूं। जितना मेरा समय अवतार का था उसको मैं पूरा कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैं यहीं रहूंगा। द्वे रूपे मम वासुदेवस्य चल अचलमेव च चलम सन्यासिनो गेयम अचलम प्रतिमादिकम। हे उद्धव, मैं दो स्वरूप से रहूंगा। एक तो जो मंदिरों में मूर्ति है, वैदिक विद्वानों ने जिसकी प्राण प्रतिष्ठा की है, निरंतर जिसको भोग लगता है, अर्चना वंदना जिस मूर्ति की होती है, एक स्वरूप तो मेरा वो है, और एक स्वरूप मेरा जो है ऐसे भागवत कथा करने वाले भागवत पुरुष हैं, सन्यासी, ये भगवान के ही स्वरूप है। तो भैया ऐसा है कि भगवान के साथ में हमारे प्रणवानंद जी ने तो मैचिंग कर ली, बीच में भागवत है उससे भी मैचिंग हो गई। तो समस्या क्या हुई? अब समस्या हमारे साथ ये है कि जब तक आपकी मैचिंग हमारे साथ नहीं होती तब तक समस्या बनी रहेगी, और तब तक भागवत सुनाना पड़ेगा। आपको क्या करना है? महाराज की कथा सुननी है आपको मैचिंग के लिए। संसार धर्मे रविमुह्यमाना स्मृत्या हरे भागवत प्रधान। आपकी मैचिंग कब होगी? भागवत के साथ, भागवत पुरुष के साथ, और भागवत परमात्मा के साथ। जब संसार आपको मोहित करना छोड़ देगा, आप भागवत हो जाएंगे। स्मृत्या हरेर भागवत प्रधान देह इंद्रिय प्राण मनोधियाम यो जन्माप्यय कृच शुद्धवश कृष्णे कृच्छे जन्माप्यय। देह परेशान कर रहा है, देहाध्यास है, देहाशक्ति है। तो देहाशक्ति है, उसके कारण हम बहिर्मुख हैं। इन पुरुषों के लिए तो थोड़ा सरल है, माताओं के लिए बड़ा कठिन है। कहीं महाराज पक्षपात क्यों करते हो? पक्षपात नहीं है, इनको एक घर से निपटना है, आपको दो घर से निपटना है, ससुराल और पियर। अभी तक 80-80 वर्ष की माता भी पियर जाती, मैं जानता हूं। तो बड़ी समस्या है, इनको एक घर से निपटना पुरुषों को। तो देह परेशान कर रहा है, इंद्रिय बहिर्मुख है। हम गोप और गोपी नहीं बन पाए। देह इंद्रिय प्राण मनोधियाम यो जन्म भय मरण अनेक प्रकार के पाप और प्रायश्चित कृच्छ कर्मणा गर्षिता जना।
बड़ी मुश्किल है। इन सब से जो बचेगा, संसार धर्म से बचेगा, तो भगवान की स्मृति से वो भागवत पुरुष हो जाएगा। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है भागवत सुन करके, कि आपको भागवत स्वरूप भागवत के साथ, भागवत पुरुष वक्ता के साथ, और भगवान जो भागवत स्वरूप है इनके साथ आपको अपना मिलान करना है, अपना मैचिंग करना। गोपियों के साथ, उद्धव के साथ, प्रहलाद के साथ, ध्रुव के साथ बहुत ज्यादा पाप की समस्या हो तो उसका भी समाधान है अजामिल के साथ, धुंधकारी के साथ, कोई बड़ी समस्या नहीं। इन महापुरुषों के पास आने के बाद कोई समस्या रह ही नहीं जाती। सब दुख दूर हुए, जब तेरा नाम लिया। कोई समस्या नहीं है। श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है, भगवत स्वरूप ग्रंथ, जहां कोई समस्या, धुनकारी की समस्या भी समस्या नहीं है। वो तो दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडिता, देवता हो गया। देखो हमारे पूज्यपाद अखंडानंद जी महाराज जैसे भागवत पुरुष, जिनके रो रो में भागवत रसायन था, ऐसे महापुरुषों के शरीर के जल, अभिषेक के जल से ही पाप आत्मा जो है वो देवता हो जाता है। ब्राह्मण ब्राह्मणी में झगड़ा है, पति पत्नी में जिनमें झगड़ा होता, भैया बुरा नहीं मानना, कल कल का खाऊं खाऊं होता है, तो आगे भगवान उनको बड़ा दंड देता है। पत्नी बन गई खरगोश, पति बन गया कुत्ता, दोनों भैया बहुत लड़ते थे। अब ऐसा हुआ, कुत्ता राजा के यहाँ, खरगोश जंगल में। कुत्ता बड़ा हुआ, राजा के साथ जंगल जाने लगा। राजा ने उसको कहा चल टॉमी, उसको आई गंध खरगोशी की, पहुंचा वहां, खरगोशी भागी। देखा कभी आपने उसको भागते? कूदती हुई चली। तो कुत्ता भी वेग से दौड़ा, खरगोशी वेग से दौड़ी, और राजा भी घोड़े पर वेग से दौड़े। तो एक आश्रम था, जैसा हमारा मोती झील वाला आश्रम है, अब तो बहुत बस्ती हो गई सब जगह, और वहां पीछे एक तालाब था। बेग से खरगोशी उसमें पड़ी, छप, बेग से कुत्ता भी उसमें पड़ा, छप। अब राजा आए दौड़ते हुए पीछे से घोड़े पे। इतने राजा वहां पहुंचे, इतने तो वो दोनों देवी देवता हो गए, देवी देवता हो गए। देखो ये है मैचिंग सिस्टम। तुम चाहे कितनी कोशिश करो, तुम्हारा मैचिंग फेल है, देवी देवता हो गए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने बेग से दौड़ते हुए देखा है कुत्ता कुत्ती, उस खरगोश को, ये देवता हो गई। अब चर्चा हुई, आवाज हुई, विक्षेप हुआ, शिष्य लोग आए, वो भी आगे गए आश्रम में उनके साथ में। तो
तो पूछा शिष्यों से, गुरुदेव तो अपनी समाधि में थे, शिष्यों से पूछा महाराज ये क्या हुआ। शिष्यों ने कहा कि इस तालाब में हमारे भागवत पुरुष गुरुदेव महाराज के शरीर के अभिषेक का जल संचित होता है। उसी जल के प्रभाव से जैसे कि भागवत अमृत के प्रभाव से पिबत भागवत अमृत, वो अमृत जो पीते हैं, उस अमृत के प्रभाव से जैसे धुंधकारी ब्रह्म राक्षस से देवता हो गए, इसी प्रकार से जो है ये हमारे गुरु जी के भागवत पुरुष के शरीर के जल से देवता हो गए, देव पुरुष हो गए। राजा ने अपने को धन्य माना कि आज ऐसे महापुरुष का दर्शन हुआ। तो सज्जनों, भागवत श्रीमद् भागवत जीवन में परिवर्तन लाने वाला है और भगवान श्री कृष्ण एकादश स्कंद में गोपियों का प्रसंग है, अन्य अन्य का प्रसंग है। भगवान एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, देहेन्द्रिया प्राण मनोधियायो जन्माप्यया भयत सकृक्षै संसार धर्मे रमुयमान स्मृत्या हरे भागवत प्रधान। ये मैंने आपको सुनाया था, कारण बता रहे। और एक बात बताओ, मैचिंग के लिए आप कहां जाते हैं? बस समझ लेना कि आप कहां जाते हैं। बहुत समझदार है आप वहां जाते हैं जिनका खुद का ही मैचिंग नहीं है। तो जब उनका ही मैचिंग सफल नहीं है, सक्सेस नहीं है, तो आपका कैसे हो सकता? आप समझ रहे बात? पर हमारे यहाँ जो मैचिंग है, हमारे यहाँ मैचिंग करने वाले हमारे भगवान स्वयं हैं, बड़े दयालु हैं। भागवत एकादश स्कंद में भगवान बड़े सुंदर भाव उद्धव को देते। मृत्यो यदा त्यक्तु समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में तदामृतत्वं प्रतिपाद्यमानं मयात्म भूयाय च कल्पते वे। देखो, समझ रहे हैं आप? आपको क्या करना है? समस्त कर्मों से निवृत्ति लेनी। मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मान, क्योंकि कर्म जो है ये स्थायी समाधान वाले नहीं है। इनका स्वर्ग फल हो या मर्त्य फल हो, दोनों जगह ये स्थायी समाधान नहीं है। मर्त्योदाशक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो में, समर्पित निवेदक होकर के अत्यंत चिकित्सा के साथ मेरे को चाहता है। भगवान कहते हैं मैं अमृत तत्व लेकर के उस भक्त के पास जाता हूं, और जब उस अमृत का पान वो करते हैं, जैसे हमारे प्रणवानंद जी अमृत लेके आपके पास आए, अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको ग्रहण करें। तदामृतत्वं प्रतिपाद्यमानं स्वयात्म भूयाय च कल्पते।
उस अमृत तत्व के पान कृष्ण भक्त कृष्णैव भवति। उसको पाने के बाद में वो तत्स्वरूप हो जाता है, कृष्ण स्वरूप हो जाता है। आपको अपनी जगह पर बैठ के निश्चय करना है। कोई भक्त कभी भगवान को भजने बैकुंठ नहीं गया। अपने स्थान पर उसने निवेदन किया, निश्चय किया, अपने स्थान पर उसने निर्णय लिया और बैकुंठ के भगवान ताबड़तोड़ वहां पर आके पहुंच गए उसको मिलने के लिए। पैसे की जरूरत नहीं है, पद की जरूरत नहीं है, काला गोरे की जरूरत नहीं है, बलवान निर्बल की आवश्यकता नहीं है, लगन चाहिए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य निवसति हृदयेषां श्री हरिर्भक्तिरेका हरिरवि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धो। तो आपको समर्पण की आवश्यकता है, साधनों की आवश्यकता नहीं, समर्पण की आवश्यकता। महाराज जी आपको सुनाएंगे, अनेक पक्ष सुनाएंगे भागवत के विषय में। भागवत जो हमारे सामने पद है, इसी की पूरी व्याख्या श्रीमद् भागवत में। कई वस्तु ऐसी होती है जो केवल एक व्यक्ति की उपयोगी होती है, एक व्यक्ति की उपयोगी। उस वस्तु को एक हीरा है, उसको कोई धनवंत ही खरीद सकता है। एक हवाई जहाज है, उससे केवल धनवंत को ही लाभ हो सकता है, निर्धन को नहीं। हीरे से जो है धनवंत को ही लाभ हो सकता है, निर्धन को नहीं। वो जाएगा, देखाएगा, लेकिन कोई लाभ नहीं। जहाज भी देख लेगा, हीरा भी देख लेगा, कोई लाभ नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवत ग्रंथ आप वेदांत पढ़ोगे, एक ही लाभ होगा। वेदांत पढ़ने से आपको दूसरा लाभ नहीं होगा। लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है, पापी से लेके पुण्यात्मा जो भी बैठा है, बिना लाभ का कोई रहता ही नहीं। बात समाप्त करता हूं, समय काफी हो चुका। आप यहां विराजे हैं भागवत सुनने के लिए। आख्यान में तत्परमं पवित्र, बड़ा पवित्र आख्यान। श्रुतम सकृत्वे विदधेत भोगम। आप जब सुनेंगे तो निश्चित पाप हो जाते हैं व्यवस्था। तो आप ये विश्वास करना कि आपके पापों का नाश महाराज की शब्दावली से, भागवत वचनावली से समाप्त हो जाएगा। तो लाभ हुआ नहीं, सबको लाभ। अच्छा, आपके पितर लोग चले गए, उनके जीवन में कुछ अभाव रह गया। पांडवों के पिता महाराजा पांडु के जीवन में भी अभाव था। एक अश्वमेध यज्ञ था, उनको प्रमोशन के लिए राजस्व यज्ञ किया गया। ऐसे आपके पितर जो जा चुके हैं, वो अपने जीवन में अभावग्रस्त रहे, नहीं कुछ कर पाए। तो इतना सुंदर साधन है, इतना सुव्यवस्थित साधन है भागवत, कि महाराज की कथा सुन करके आप परलोक में, पितृलोक में
कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक। जो पितृलोक में हमारे पितर हैं, इस भागवत की कथा से उनका प्रमोशन होगा, सदगति होगी, अच्छी जगह जन्म होगा, अच्छे वातावरण में रहेंगे। कोई और आगे होगा तो स्वर्ग में रहेंगे, स्वर्ग में जो होंगे उनकी कुर्सी इंद्र की तरफ बढ़ा दी जाएगी। साधे प्रयुक्ते पितृतृप्ति में नित्यम सुपाठात अपुनर्भवम्। और एक बात है, ये जो महात्मा लोग बैठे हैं, कैसा विचित्र भागवत ग्रंथ है कि पापात्मा के लिए भी है, सदात्मा के लिए भी है, पुण्यात्मा के लिए भी है, और इन भागवत पुरुष महात्माओं के लिए भी, क्योंकि इनको मोक्ष चाहिए। तो नित्यम सुपाठात अपुनर्भवम्। पापी सुनेगा तो पाप का अंत होगा, पुण्यात्मा सुनेगा तो पितरों का प्रमोशन होगा, और ये महात्मा अगर सुनेंगे तो इनको अपवर्ग मोक्ष की प्राप्ति होगी, स्वरूप की प्राप्ति होगी, स्वरूप साक्षात्कार होगा। ऐसा विलक्षण भगवान का वांगमय स्वरूप आज भी इस घोर कली काल में हमको उपलब्ध है। कुंभ के मेले में उपलब्ध है, छिपरा के तट पर उपलब्ध है, भागवत स्वरूप स्वामी अखंडानंद जी महाराज के पौत्र शिष्य के द्वारा उपलब्ध है, वृंदावन के महात्मा के द्वारा उपलब्ध है। इससे और क्या भाग्य आप चाहेंगे। बात समाप्त करता हूं। मेरे एक विद्या गुरु, जिन्होंने मेरे को लघु कौमुदी और तर्क संग्रह, विचार चंद्रोदय, विचार सागर पढ़ाया, बस वो फाउंडेशन डाला था, उन्होंने नींव डाली थी। मैं आज 3 विषय से पहले आचार्य हुआ, फिर महामंडलेश्वर बना, और आज मैं आचार्य। अब तो उनकी बहुत अवस्था है। गोविंद मठ के पुराने संत हैं, स्वामी कृष्णानंद जी दादा गुरु के समय के, वो कहते हैं अरे मंडलेश्वर जी, आचार्य जी कुछ प्रवचन सुनाओ। लेकिन मेरा व्रत है कि मैं आज तक उनके सामने कोई प्रवचनात्मक शब्द नहीं निकाला। जाता हूं, उनके चरणों में बैठ जाता हूं, वो कुछ न कुछ विनोद करते हैं, सुन लेता हूं। 2010 के कुंभ में मैं उनके दर्शन करने गया। अरे महामंडलेश्वर आए, बहुत भक्त थे उनके। अरे महामंडलेश्वर आए हैं, ये आपको कुछ ज्ञान सुनाएंगे। मैं बैठ गया चुपचाप, नीचे आसन था, एक आसन बिछा दिया। अच्छा भाई, ये नहीं सुनाते तो मैं ही सुना देता हूं। तो उन्होंने क्या सुनाया, मैं आपको बस थोड़ी देर सुना रहा हूं, 2 मिनट। देखो भाई, देवासुरों ने जिस अमृत के लिए संग्राम किया, और फिर संघर्ष किया, और फिर पुरुषार्थ किया, उससे निकला अमृत। उस अमृत का संयोग है हरिद्वार में कुंभ मेला। और जिन संतों के दर्शन अत्यंत दुर्लभ है, अनेक प्रकार की अपनी साधनाओं में, स्थानों में, सिद्धांतों में रहने वाले संत सब हरिद्वार आए, जहां पर सप्त ऋषियों ने तप किया है, जहां भगवती जाह्नवी सप्त धाराओं में प्रभावित हो रही है, जो हरि और हर भगवान का द्वार है, दरवाजा है। तुम अपने खेत खलियान छोड़ के, दुकान मकान छोड़ के, बाल बच्चे छोड़ के, खर्च करके आए हो, तो भैया ज्यादा उपदेश तो ये मंडलेश्वर लोग करते हैं, हम तो बहुत नहीं जानते।
लेकिन एक बात जानते हैं, अब तुम वापस जाओगे तो जो तुम कुंभ में आए हो और जो कुंभ में तुम्हारे क्षेत्र के नहीं आए, तो तुम्हारे और उनके व्यवहार में अंतर होना, और तुम आए इसलिए तुमको विशेष होना चाहिए। इसलिए मैं भी आपसे यही अपील करता हूं कि आप भी यहां से विशेष होके जाएं। मेरी एक भाषा है कि जनरेटर होके जाएं। ये व्यवस्था जनरेटर बनाने की है। जहां अंधकार होता है वहां जनरेटर प्रकाश करके अंधकार को दूर करता है। तो आप भी 7 दिन में अगर आप पुरुषार्थ करेंगे तो प्रणवानंद जी का प्रयास तो ये है, इनकी मास्टरी ये है कि ये 7 दिन में जनरेटर ओके कर देते हैं। पर ये है कि आप इनके एग्रीमेंट में एग्री होने चाहिए कि हाँ महाराज हम जनरेटर बनेंगे, ये बना देंगे आपको जनरेटर। तो मैं यही आशा करता हूँ। प्रणवानंद जी के लिए बहुत बहुत शुभकामना, आशीर्वाद, मंगल कामना करता हूँ कि इनकी ब्रह्म विद्या में, भागवत विद्या में भगवान उत्तरोत्तर वृद्धि करे। और आप जो हमारी शोभा है, जो शान है, हमारे शिष्य हैं, हमारी शोभा, सभा की शोभा है। आप देखो कि इन महापुरुषों ने माता पिता छोड़े हैं। अब एक बात आ जाती, एक बात बताऊं मैं आपको, मेरे यहाँ बीकानेर में अभी तक जो है सिविल लाइन नहीं है कई जगह, और खास करके मेरे आश्रम के साथ जो सुनारों का मोहल्ला है, बड़ी ग्वाड़ छोटी ग्वाड़, उसमें सीवरेज नहीं है, नालियां हैं उसमें। तो क्या है कि हमारे जो वहां के सुनार लोग हैं वो अपने घरों से वेस्टेज जो राख होती है या कचरा होता है उसको नाली में बहा देते हैं राख। तो हमारे वहां के लोग ऐसे हैं कुछ जो छाबड़ी लेकर के उन नालियों में छाबड़ी लगाते हैं और उस कचरे में से सोना चांदी बीनते हैं। क्या करते हैं बोलो? सोना चांदी बीनते। यही हमारी भी प्रक्रिया है। आप सोना भी हैं, आप चांदी भी हैं, ठीक है, माया के प्रवाह में आप बह गए हैं, लेकिन उस बहने से आपका महत्व कम नहीं हुआ है। जैसे नाली में सोना चांदी का महत्व कम नहीं होता, ऐसे आपका महत्व भी कम नहीं हुआ। हम तो यही विश्वास रखते हैं कि कम नहीं हुआ है। इसी आशा के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, पूज्य महाराज श्री की जय। समय बहुत हो गया है, एक छोटा समय भजन गाऊंगा और उसके बाद फिर आरती होगी। सभी लोग महाप्रसाद लेके जाएंगे। मैं पूज्य आचार्य श्री से आज्ञा लेना चाहूंगा कि मैं एक भजन गाऊं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय
पतये नमः सीताय पतये नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल जय गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल जय गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल जय गोपाल नंदलाल श्री गोपाल नंदलाल मेरे गीता के गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, भागवत भगवान की, क्षिप्रा मैया की, महाकाल भगवान की, सभी संतों की, सभी आचार्यों की जय जय श्री राधे श्याम। परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय विग्रह भागवत जी को नमन करते हुए मंच पर विराजमान पूज्य आचार्य चरण, उनके चरणों में नमन करते हुए समस्त संत वृंद, ब्रह्म वृंद, भगवान की कथा का श्रवण करने वाले पुण्यात्मा, पवित्रात्मा, साधक जन, श्रोताजन,
बड़े ही सौभाग्य से माँ क्षिप्रा के पावन तट पर अनेकों महात्माओं के मध्य में महाकाल की कुंभ भूमि सिंहस्थ महाकुंभ श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा का ये आयोजन दिव्य, उसका श्रवण करने जा रहे हैं हम लोग। आचार्य श्री के द्वारा आदेश मिला, आशीर्वाद मिला, उसी क्रम में हम लोग प्रतिदिन 4 से 7:30 बजे तक भागवती कथा का श्रवण करेंगे। एक छोटी सी घटना मैं सुनाकर अपने वाणी को विराम दूंगा। ऐसे तो आज हमारे गाने वाले भी आज आए नहीं हैं। कल बहुत अच्छे गाने वाले आएंगे और बहुत अच्छी प्रकार से साथ हमें मिलेगा और उसी प्रकार हम लोग भागवत का गान, दिव्य भागवत की कथाओं का वर्णन करेंगे। हमारे आचार्य चरण यहाँ विराज रहे हैं। आचार्य चरण का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। जब मैं 13 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा, साधु संतों की खोज में आचार्य शंकराचार्य जी महाराज जी के प्रति बाल्यकाल से ही मेरा आकर्षण रहा। और जब मैं उत्तर भारत में आया तो अक्सर महात्माओं को पूछा करता था कि शंकराचार्य जी को मानने वाले लोग कहाँ रहते हैं। फिर लोगों ने हमें पहुंचा दिया कैलाश आश्रम ऋषिकेश, और वहाँ प्राथमिक अध्ययन हमने किया, जैसे लघु कौमुदी, तर्क संग्रह, सिद्धांत कौमुदी आदि ग्रंथों का अध्ययन करके फिर बनारस गए। बनारस में अनेकों साधु महापुरुषों के द्वारा अध्ययन किया और फिर धीरे धीरे स्वनाम धन्य हमारे भारत के मूर्धन्य विद्वान श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम दयालु महापुरुष स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी की परंपरा में हम दीक्षित हो गए। और उसी क्रम में फिर अनेकों संतों का संग हुआ। उसी क्रम में हमारे पूज्य आचार्य चरण बीकानेर में बहुत बड़ा आचार्य श्री का आश्रम है। राजगुरु महाराज श्री को कहा जाता है। अनेकों राजा महाराजाओं के गुरु हैं। इनके जीवन की एक सबसे बड़ी विशेषता मैं देखता हूं, बड़े ही सरल मना दयालु महापुरुष हैं और एक बार किसी को स्वीकार कर लेते हैं तो पूरे मन से स्वीकार कर लेते हैं। अभी मैं बैठे बैठे यहां पर सोच रहा था, भले ही मैं पूज्य अखंडानंद जी महाराज जी की परंपरा से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन बहुत सारी मर्यादाओं परंपराओं का बोध हमें नहीं है। अभी ये शिविर का प्रारंभ हम करने जा रहे हैं, कर चुके हैं। ये भी शून्य से प्रारंभ है। बहुत सारी व्यवस्थाएं मर्यादाओं को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमने मंचों से पूजा तो ली है, बहुत सम्मान तो लिया, लेकिन अभी तक हमने अपने मन से किसी को सम्मान नहीं दिया है। सम्मान लेना बहुत सरल है, लेकिन किसी महापुरुष को सम्मान देना बहुत कठिन है। उसकी बहुत सारी मर्यादाएं होती है। उनके लिए फूल हैं, मालाएं हैं, शिष्टाचार हैं, मर्यादाएं हैं। अब एक बैठे बैठे बात सोच रहा था कि आचार्य श्री आने के पहले हमने भागवत की पूजा कर दी। हमें रुकना चाहिए था आचार्य श्री के लिए। हमारे पंडितों ने मंत्रगान शुरू कर दिया और फिर मेरे को भी लगा कि आचार्य श्री अधिक से अधिक हमें आशीर्वचन दे, इसलिए थोड़ा ये पूजन पाठ हम पूरा कर ले, जिससे कि आचार्य श्री आके हमें आशीर्वाद दे सकें। लेकिन मेरे को बाद में बहुत अंदर से पश्चाताप हो रहा था कि नहीं, ये सारी क्रियाओं के लिए पूज्य आचार्य श्री का आशीर्वाद जरूरी था। वे पूजा करते हैं। तो ये सारी जो मर्यादाएं आज हम एक नई रूप से शुरुआत करने जा रहे हैं, उसका मूल भी हमारे आचार्य श्री है। एक बात की बात है, आचार्य श्री बीकानेर में रहते थे और अभी भी रहते हैं। उनकी एक शिष्या, उन्होंने मेरे को यूं ऐसे बोला कि आपको महामंडलेश्वर बनना चाहिए। तो मेरे मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। और जो हमारे
पूज्य महाराज श्री की परंपरा में कोई महामंडलेश्वर में नहीं हुआ करता था, परंपरा में भी नहीं थी बात। लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपने गुरुजी को बोल देंगे कि आपको महामंडलेश्वर बनाया जाए। ये कहां से बात शुरू हो जाती है और कहां उसका अंत हो जाता है। मैंने तो बात तो मजाक में लिया। उन्होंने कहा कि हम अपने गुरुदेव को बोल देंगे कि आपको महामंडलेश्वर बना देंगे। और उन्हें सत्य ही महाराजा श्री को फोन करके बोला कि प्रणवानंद जी इतने विद्वान महात्मा, उनको महामंडलेश्वर क्यों नहीं बनाते। और जैसे आचार्य श्री ने सुना और सुनने के बाद सत्य संकल्प उनके मन में उठा। सत्य संकल्प माने ऐसा संकल्प जो कभी असत्य होता ही नहीं है। और उन्हीं की कृपा से मैं बनना नहीं चाहता था जबरदस्ती। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं। वो बोले पैसे की क्या जरूरत नहीं, हम है ना। हमने कहा कि मेरे पास कोई आश्रम नहीं है। आचार्य श्री ने कहा कि आश्रम हम दे देंगे आपको, हरिद्वार का आश्रम तुमको दे देंगे। राजस्थान में बहुत बड़ा आश्रम, बोले वो तुमको दे देंगे। हमने कहा कि मेरे पास लोग नहीं है मेरे साथ चलने के लिए, आप महामंडलेश्वर बना देंगे, लेकिन छड़ी लेके छत्र लेके चलने वाले, पीछे चलने वाले भी तो 10-20 लोग चाहिए। आचार्य श्री ने कहा कि वो लोग भी हम दे देंगे आपको, लेकिन आपको महामंडलेश्वर बना के ही छोड़ेंगे। और इसके पहले जो महामंडलेश्वर थे आचार्य श्री चरण स्वामी श्री विश्वदेवानंद जी महाराज आपके गुरु भाई थे। और इन आप दोनों का अभिन्न संबंध। वो बोलते कि जो भी करेगा विशोक करे, ऐसा बोलते थे। वो बोले विशोक, ऐसा वो इतना प्रेम था उनका, जो अगाध प्रेम था। तो आज आचार्य श्री का जो संकल्प था वो इनके पहले आचार्य श्री के अंतःकरण में उदित हो गया। और इन महापुरुषों के द्वारा आज मैं यहाँ बैठा हूं आप लोगों के सामने। एक बार फिर मन में आया था कि मैं उज्जैन के कुंभ में महामंडलेश्वर बनूं, लेकिन पुनः आचार्य श्री ने समझाया कि उज्जैन के कुंभ में बनोगे महामंडलेश्वर तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी लंबी विकास की, और यहां बनोगे तो भूमिका बनेगी कुंभ की, उज्जैन की। और सत्य ही इनका जो संकल्प था उसी संकल्प का परिणाम है कि आज हम यहाँ शिविर लगा करके बैठे हुए हैं और श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। और आचार्य श्री का पेड़, ये जो प्रणवानंद महामंडलेश्वर के रूप में आपके सामने दिखाई दे रहा है, छोटा मोटा पेड़। और मैं आशा करता हूं, मैं सोचता हूं कि आचार्य श्री का जो आशीर्वाद है ये इतना फले, आगे बढ़े कि हम संतों की खूब सेवा करें, सनातन वैदिक धर्म का खूब प्रचार करें। आज ह्रास हो रहा है, ब्राह्मणों के लिए प्रशिक्षण केंद्र नहीं है। बहुत अच्छी प्रकार से विद्वान ब्राह्मण पैदा हो, ऐसी पाठशालाएं निर्मित हो, साधुओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र पैदा करे। तो मेरे मन में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इन चीजों को पूरा करने के लिए आचार्य श्री का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। महापुरुषों के आशीर्वाद के बिना कुछ भी नहीं होता है, सचमुच नहीं होता है। और उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूं। ये हमारे श्री निर्वाणी पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े में एकमात्र ऐसा महामंडलेश्वर मैं हूं जिसका कोई अपना अधिकृत आश्रम नहीं है। ये भी एक रिकॉर्ड है, महाराज ने रिकॉर्ड बनाया। ऐसे अक्सर तो बिना आश्रम का महामंडलेश्वर बनता ही नहीं। लोग मेरे को पूछते थे आपका आश्रम तो है नहीं, किस आश्रम के महामंडलेश्वर? हम बोलते थे भैया ये हमको मालूम नहीं, हमें आचार्य श्री ने बना दिया। उन्हें आप पूछ लो कि आश्रम के बिना भी हमको महामंडलेश्वर कैसे बना। ये कृपा है, संत कृपा है, यही संत कृपा है। बहुत अच्छे अच्छे काम कर सकेंगे, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूं। मैं आचार्य श्री के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं पूज्य आचार्य श्री चरणों में पुनः नमन करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत सप्ताह भगवान की जय। माँ क्षिप्रा की जय, महाकाल भगवान की जय, सभी संतों की जय, आचार्य श्री चरणों की जय। जय जय श्री राधे।